सुबह का समय गांव की चाय की दुकान पर कुछ बुजुर्ग और गांव वाले बैठकर बातें कर रहे हैं। रामपुर गांव के पास एक पुरानी पहाड़ी थी। उस पहाड़ी के अंदर एक रहस्यमयी गुफा मौजूद थी। गांव वाले कहते थे कि रात को उस गुफा से अजीब आवाजें आती हैं। अरे भाई, उस गुफा के पास शाम के बाद मत जाना। मैंने अपनी आंखों से वहां रोशनी देखी है। देखा, मैंने तो पहले ही बोला था कि वहां कुछ गड़बड़ है। वो गुफा मुझे पहले से ही ठीक नहीं लगता था। काका, आपने रोशनी देखी थी या फिर चश्मा भूल गए थे? अरे मजाक उड़ा ले। कल को गुफा का भूत तेरे पीछे भागेगा, तब समझ आएगा। लेकिन आज तक किसी ने गुफा के अंदर जाकर देखा भी है? जो भी आज तक अंदर गया वो दोबारा कभी वहां जाने का सोचता भी नहीं है। देखा, ये लाइन तो हॉरर फिल्म वाली है। और तू उस फिल्म का सबसे डरा हुआ कैरेक्टर है। मैं डरा हुआ नहीं हूं, मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं। गुफा की कहानी सुनकर टिंकू के मन में सवाल पैदा हो गया। आखिर उस गुफा में ऐसा क्या था? दोपहर, टिंकू, भोलाराम और नंदू जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। लकड़ियां इकट्ठी करते वक्त तीनों पहाड़ी के पास पहुंच गए। देखो, ये वही पहाड़ी है जिसके अंदर गुफा है। हाँ, और हमें यहीं से वापस भी जाना पड़ेगा। पर हम तो अभी आए हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं, जितनी जल्दी आए हैं उतनी जल्दी निकलते हैं। तभी टिंकू जमीन पर कुछ देख लेता है। एक मिनट दोस्तों, ये देखो। घोड़े के निशान। और यहाँ गुफा में घोड़ा भी रहता है क्या? हाँ, और शायद भूत ऑफिस जाने के लिए उसी पर जाता होगा। मजाक छोड़ो, ये निशान नए लग रहे हैं। मतलब यहाँ कोई आता जाता है? पहली बार तीनों को लगा कि गुफा का राज शायद कहानियों से अलग है। रात, तीनों दूर से पहाड़ी की तरफ देख रहे हैं। गांव लौटने के बाद भी टिंकू का दिमाग गुफा में ही अटका हुआ था। आज रात देखते हैं कि पहाड़ी इलाके तरफ में कुछ हलचल होता है या नहीं। मैं बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ जरूर होगा और मुझे वो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। तुझे तो बारिश भी ठीक नहीं लगती। जब देखो नेगेटिव बातें करता रहता है। तभी पहाड़ी की तरफ हल्की रोशनी दिखाई देती है। अरे देखो, पहाड़ी की तरफ कुछ रोशनी दिखाई दे रही है। क्या तुम लोग भी देख पा रहे हो? सच में रोशनी है टिंकू, मुझे भी दिखाई दे रही है। भागो सब, पता नहीं क्या है वहां। रुक नंदू, पहले देख तो ले क्या हो रहा है। मैं देख लूंगा, लेकिन दूर से। अब तीनों को यकीन हो गया कि गुफा के अंदर कुछ जरूर चल रहा है। अगली सुबह तीनों पहाड़ी के पास पहुंचते हैं। इस बार टिंकू ने फैसला कर लिया था कि वो गुफा के आसपास ध्यान से जांच करेगा। ये देख टिंकू, यहाँ पर राख है। लगता है कल रात किसी ने लकड़ियां जलाई थी। मतलब यहाँ रात भर कोई रुकता है और अंधेरा होने के कारण वो यहाँ लकड़ियां भी जलाता है। या फिर यहाँ कोई तांत्रिक आता होगा, भूत पिशाच बाधा करने। तुझे हर बात में भूत ही क्यों दिखता है? और नहीं तो क्या, इतने घने जंगल में और जो पहाड़ में है, रात को और कौन आएगा? देखो, ये गुफा के अंदर कोई भी हो सकता है। चोर, लुटेरा, हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी को पता ना चले। पहाड़ में राख देखकर टिंकू का शक और मजबूत हो गया। शाम, तीनों गुफा के पास झाड़ियों में छुपे हुए हैं। आज तीनों ने तय किया कि वो छुप कर देखेंगे कि गुफा के अंदर कौन आता है। अरे बाप रे, मुझे मच्छर काट रहे हैं। कितने मच्छर हैं यहाँ। चुप रहे, वरना गुफा के अंदर जो कोई भी है उसको पता चल जाएगा कि हम लोग यहाँ हैं। अरे तो मैं क्या करूं, इतने सारे मच्छर काट रहे हैं मुझे। तभी अंदर से कुछ आवाजें आती हैं। जल्दी करो सभी, सामान अंदर रखो। नंदू, भोलाराम, तुम लोगों ने सुना? अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ टिंकू, मैंने भी सुना। अंदर जो कोई भी है वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ सामान रखने की। तो बताओ दोस्तों, अब क्या करें? अंदर जाके देखें कि क्या हो रहा है। रात का समय, टिंकू, भोलाराम और नंदू धीरे धीरे गुफा के अंदर घुसते हैं। गुफा अंदर से उतनी डरावनी नहीं थी जितनी गांव वाले समझते थे, लेकिन अंधेरा इतना था कि 2 कदम आगे भी मुश्किल से दिख रहा था। टिंकू, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, पक्का अंदर जाना जरूरी है? इतनी दूर आ गए हैं तो अब वापस जाकर लोगों को क्या बोलेंगे? मैं बोल दूंगा कि रात बहुत हो चुकी थी तो हम वापस आ गए।
गांव वाले कुछ बोले ना बोले, हम लोग ही तुझे पीटेंगे। देखो, मुझे पीटना मत, मैं तो सिर्फ हम सबकी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। चुप रहो दोनों, आवाज धीरे रखो, जब देखो शुरू हो जाते हो। तभी अंदर से मशाल की रोशनी दिखाई देती है। अरे टिंकू, देख रोशनी। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। और मुझे लग रहा है कि आज राज खुलने वाला है। तीनों छुपकर आगे बढ़े। कुछ ही दूर पर उन्होंने कुछ आदमियों को बैठकर बातें करते देखा। अब सब कुछ साफ था। गुफा में भूत नहीं, डाकू रहते थे। अरे बाप रे, ये तो सच में डाकू है। और तू तब से भूत, तांत्रिक, पिशाच, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। भाई, डाकू भी कम खतरनाक नहीं होते। चुप रहो तुम दोनों, वरना पकड़े जाएंगे। तभी डाकुओं का सरदार बोलता है, याद रखो, गांव वालों को लगना चाहिए कि यहाँ भूत रहता है। हाँ सरदार, कल रात वाली चीख सुनकर तो आधा गांव डर गया था। जितना डरेंगे उतना ही गुफा से दूर रहेंगे। तो वो भूत वाली आवाजें ये लोग निकालते थे। हाँ, और तू बेकार में उसको असली भूत समझ के डर रहा था। हाँ, तो इंसान डरेगा ही ना, पूरा गांव डरा हुआ था। राज मिल गया था, अब बस सुरक्षित बाहर निकलना था। चलो दोस्तों, गांव जाकर सबको बताते हैं। हाँ, चलो चलो, पुलिस को भी खबर देनी होगी। चलो दोस्तों, मुझे बहुत टेंशन और डर लग रहा है। जैसे ही नंदू मुड़ता है, उसका पैर एक खाली मटके से टकरा जाता है। अरे माँ, गए काम से। डाकू तुरंत खड़े हो जाते हैं। कौन है वहां? लगता है कोई हमारी बात सुन रहा था। मैं बोल रहा था मुझे अंदर मत लाओ। अब भागो सभी। रात, जंगल के रास्ते पर तीनों भाग रहे हैं। डाकू उनके बिल्कुल पीछे थे। एक गलती और सब पकड़े जाते। टिंकू, मैं कल से एक्सरसाइज शुरू करूंगा। पहले आज तो बच जा। सीधा भागो, रुकना मत। मैं रुकना भी चाहूं तो सांस नहीं लेने दे रहे। पीछे से डाकू चिल्लाते हैं, पकड़ो उन्हें, बच के ना जा पाए। टिंकू, वो पास आ रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है। देख लेना, इसके आइडिया के बाद हम और मुश्किल में ना पड़ जाएं। सामने जो पुराना लकड़ी का पुल है, उसकी रस्सी काट देते हैं। तीनों पुल पार कर गए और रस्सी काट दी। डाकू पुल के दूसरी तरफ ही फंस गए। वाह, पहली बार तेरा आइडिया मुझे पसंद आया है। सिर्फ पहली बार। हाँ, बाकी बार मैं डरा हुआ होता हूँ। सुबह, गांव वाले, पुलिस और तीनों दोस्त गुफा के पास खड़े हैं। रात भर की दौड़ भाग के बाद आज सच सबके सामने आने वाला था। तो यही है डाकुओं का अड्डा? जी साहब, सारा लूट का सामान भी अंदर ही है। और भूत भी नहीं है, ये बात स्पेशली नोट कर लीजिए। इसको अभी भी भूत याद है। पुलिस गुफा के अंदर जाती है और कुछ देर बाद डाकुओं को पकड़कर बाहर लाती है। हमें लगा था कोई कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा। झूठ ज्यादा दिन नहीं छुपता। बहुत हिम्मत दिखाई तुम तीनों ने। साहब, हिम्मत टिंकू और भोलाराम ने दिखाई। मैं तो डर के मारे भाग रहा था। लेकिन भागा सबसे तेज तू ही था। तो मतलब गुफा में भूत नहीं था? था, पर आदमी वाले रूप में। सब जोर से हंस पड़ते हैं। उस दिन रामपुर गांव का सालों पुराना रहस्य खत्म हो गया। गुफा में भूत नहीं, डाकू छुपे हुए थे। टिंकू, भोलाराम और नंदू की वजह से गांव सुरक्षित हो गया।